हेलो एवरीवन। हिंदी क्षितिज भाग 1 चैप्टर नंबर 8 एक कुत्ता और एक मैना। एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1। गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़ कहीं और रहने का मन क्यों बनाया? उत्तर। गुरुदेव ने शांति निकेतन छोड़ने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वहां उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। शांति निकेतन में उनसे मिलने बहुत लोग आते थे, इसलिए उन्हें थोड़ा एकांत व शांति चाहिए थी। इस कारण वे वहां से श्री निकेतन चले गए। प्रश्न 2। मूक प्राणी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते। पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर। भले ही जानवर बेजुबान होते हों, लेकिन वह भी इंसानों की तरह ही संवेदनशील और भावुक होते हैं। प्रस्तुत पाठ में ऐसी कई घटनाओं का वर्णन है जिनसे इसका पता चलता है। जब गुरुदेव शांति निकेतन छोड़कर श्री निकेतन जाते हैं तो बिना किसी जानकारी के उनका कुत्ता वहां आ पहुंचता है, और जब वे उसे प्यार से सहलाते हैं तो वह आंख मूंद कर उस स्नेह रस का अनुभव करता है। स्नेह रस यानी कि प्यार का। उनके स्वर्गवास के बाद यानी कि जब वे उनकी मृत्यु हो गई, जब उनका चिता भस्म आश्रम में लाया जाता है, तब उनका कुत्ता उसके पास शांत गंभीर भाव में बैठा रहता है और इंसानों की तरह वह भी शोक मनाता है। प्रश्न 3। गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी कविता के मर्म को लेखक कब समझ पाया? उत्तर। लेखक को गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी कविता का मर्म तब समझ आता है जब गुरुदेव मैना को करुण भाव दिखाने वाला पक्षी बताते हैं। जब लेखक मैना के भावों को वह उसकी मनमोहक यानी कि मन को मोहने वाली गतिविधियों को ध्यान से देखते हैं और अवलोकन करते हैं, यानी कि मुआयना करना किसी चीज का, तब उनको पता चलता है कि सचमुच ही मैना भी करुणा भाव दिखाने वाला पक्षी है। प्रश्न 4। प्रस्तुत पाठ एक निबंध है। निबंध गद्य साहित्य की उत्कृष्ट विद्या है जिसमें लेखक अपने भावों और विचारों को कलात्मक और लालित्यपूर्ण शैली में अभिव्यक्त करता है। इस निबंध में उपयुक्त विशेषताएं कहाँ से झलकती हैं? इन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। उत्तर। निम्नलिखित वाक्यों में निबंध की रचनात्मक शैली झलकती है। 1। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वह आंखें मूंद कर अपने रोम रोम से उस स्नेह रस का अनुभव करने लगा। 2। जब यह कविता पढ़ता हूँ, तब मेरे सामने श्री निकेतन के तिमंजले पर की वह घटना प्रत्यक्ष सी हो जाती है, यानी कि सामने आ जाती है। प्रत्यक्ष माने सामने। वह आंख मूंद कर अपरिसीम आनंद, वह मूक हृदय का प्राणे प्राणक आत्मनिवेदन मूर्तिमान हो जाता है, यानी कि सामने आ जाता है। प्रश्न नंबर 3। इस प्रकार कवि की मर्म भेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है
जो जानवर होते हैं उनकी कोई भाषा तो होती नहीं है, वे से बोलते हैं, तो उनकी करुण दृष्टि यानी कि दयामय दृष्टि यानी कि नजर के भीतर उस विशाल यानी कि बहुत विशाल बड़ा मानव सत्य को देखा है, जो मनुष्य मनुष्य के भीतर भी नहीं देख पाता। 4, पत्नी देवी का तो क्या कहना, एक तिनका ले आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होकर जरा पंखों को फटकार दिया, चोंच को अपने ही परों से साफ कर लिया और नाना प्रकार की मधुर और विजयो विजय घोषवाणी से गान शुरू कर दिया। प्रश्न 5, आशय स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है, जो मनुष्य मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। उत्तर, जब गुरुदेव मैना को करुणा भाव दिखाने वाली बताते हैं, तब लेखक ने मैना के भावों पर ध्यान दिया। तब उन्होंने भी मैना के उस अनुकंपा दिखाने वाले व्यक्तित्व के पीछे छुपी करुणा को महसूस किया। ऐसी ही और भी घटनाएं हैं जब ऐसा होता है कि गुरुदेव की कवि दृष्टि ने उन मूक प्राणियों को भाषाहीन दृष्टि की करुण व्याकुलता और को समझा। प्रस्तुत कथन से लेखक का यही आशय है। प्रश्न 6, पशु पक्षियों से प्रेम इस पाठ की मूल संवेदना है। अपने अनुभव के आधार पर ऐसे किसी प्रसंग से जुड़ी रोचक घटना को कलात्मक शैली में लिखिए। उत्तर, कई लोग ऐसे होते हैं जो जानवरों को अपने बच्चे मानते हैं। गीता भी उनमें से ही एक है, जो कुछ साल पहले तक हमारी पड़ोसी थी। उनके पास 2 कुत्ते व 3 बिल्लियां थीं, जिनसे वे बहुत प्रेम करती थी। उनमें से एक कुत्ता वृद्ध था और एक दिन उसका देहांत हो गया यानी कि मर गया। उस दिन उनके घर में किसी ने खाना नहीं खाया, यहाँ तक कि उनके बाकी और जानवरों ने भी खाना नहीं खाया। किसी ने भी कुछ नहीं खाया। वे जानवर बेजुबान थे यानी कि बोल नहीं सकते थे, लेकिन उनकी आंखें उनके मन का दुख साफ जाहिर कर रही थी यानी कि दिख रहा था उनकी आंखों से। प्रश्न 7, गुरुदेव जरा मुस्कुरा दिए। मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ, दिए गए वाक्यों में एक वाक्य में अकर्मक क्रिया है और दूसरे में सकर्मक। इस पाठ को ध्यान से पढ़कर सकर्मक और अकर्मक क्रिया वाले 4-4 वाक्य छांटिए। उत्तर, अकर्मक क्रिया, मैं चुपचाप सुनता जा रहा था। 2, उस समय एक लंगड़ी मैना उदक रही थी। 3, मैनाएं बकझक कर रही है। 4, एक दिन वह मैना उड़ गई। सकर्मक क्रिया, 1, गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। 2, हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। 3, उन्होंने बच्चों से जरा छेड़छाड़ की, कुशल प्रश्न पूछे। 4, कुत्ता उनके पैरों के पास खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगा। प्रश्न 8, निम्नलिखित वाक्यों में कर्म के आधार पर क्रिया भेद बताइए। क, मीना कहानी सुनाती है। उत्तर, सकर्मक क्रिया। अभिनव सो रहा है, अकर्मक क्रिया। गाय घास खाती है, सकर्मक क्रिया। मोहन ने भाई को गेंद दी, सकर्मक क्रिया। लड़कियां रोने लगी, अकर्मक क्रिया। प्रश्न 9, नीचे पाठ में से शब्द युग्मों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे समय, असमय, अवस्था, अनवस्था। इन शब्दों में अ उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाया गया है। पाठ में से कुछ शब्द चुनिए, उनमें अ एवं अन उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। उत्तर, अन उपसर्ग के उदाहरण। 1, जान अनजान। 2, एक अनेक, जाने अनजाने, उपयोगी अनुपयोगी। 5, आदि अनादि। 6, पढ़ अनपढ़, उपयुक्त अनुपयुक्त, अंत अनंत, मोल अनमोल, जाने अनजाने। अ उपसर्ग के उदाहरण, भाव अभाव, साधारण असाधारण।
3 समय असमय। 4 कारण अकारण। भेद अभेद, चेतना अचेतना, सीमित असीमित, बाध्य अबाध्य, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, बोध अबोध। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अरंजे एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट वीडियो के लिए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप अरंजे एकेडमी को व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन और ट्विटर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने कमेंट अवश्य भेजें। एनसीईआरटी सॉल्यूशन को डाउनलोड करने के लिए aranjaacademy.com वेबसाइट पर जाएं। थैंक यू।